this video we start the organ of the medicine from the basic. Organ of the medicine it is the subject of first to final year तक हमें subject रहता है. Organ word is derived from the Greek word that is means organum. Organum से word derived है organon of the medicines. What is meant by organum? Organums means new instrument of knowledge. Knowledge का जो new instrument होता है जो डॉक्टर हैनेमैन ने डिस्कवर किया था. Organon of the medicines book written in the aphorisms format. In some aphorisms, there is a footnote is given. The footnote means not the explanations of the aphorism, it is the further extensions of that aphorisms. डॉक्टर हैनेमैन ने जो ऑर्गेनन ऑफ द बुक मेडिसिन्स जो बुक लिखा है वो एफोरिज्म के फॉर्मेट में लिखा है और जो एफोरिज्म ना कुछ एफोरिज्म के नीचे उन्होंने फुटनोट लिखी है. उस फुटनोट का मतलब नॉट फर्दर एक्सप्लेनेशंस ऑफ दैट एफोरिज्म्स. उस एफोरिज्म का एक्सप्लेनेशन नहीं है बल्कि इट इज़ अ फर्दर एक्सटेंशन है. अगर उस एफोरिज्म में कुछ बताने का रहा या कुछ लिखने का रहा तो डॉक्टर हैनेमैन सर ने उसको फुटनोट के फॉर्मेट में नीचे एक्सप्लेन किया हुआ. देयर आर द डिफरेंट एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन्स. लेट्स लर्न फर्स्ट Organon of the medicine published in the different 6 editions. डिफरेंट 6 एडिशंस में ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन पब्लिश किया है. इनमें से जो 5th एडिशंस फर्स्ट टू 5th एडिशन तक है डॉक्टर हैनेमैन सर लाइव थे तब तक पब्लिश हुए और जो लास्ट का एडिशंस है उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ. डॉक्टर हैनेमैन ऐड इन ईच एडिशंस दोज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विच एक्वायर्ड थ्रू द प्रैक्टिस मेक्स होम्योपैथी सिस्टम्स इज करेक्ट एंड द स्ट्रॉन्ग्स. डॉक्टर हैनेमैन ने एडिशन में ईच एडिशन में क्या किया उन्होंने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऐड की है जो उन्होंने एक्वायर्ड किए थे थ्रू प्रैक्टिस, जिसकी वजह से कि होम्योपैथिक सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन करेक्ट बन सके और स्ट्रॉन्ग बन सके. हेंस एवरी एडिशंस हेल्प्स द टू परफेक्ट द होम्योपैथ. होम्योपैथी परफेक्ट बनने के लिए ईच एडिशन का रोल प्ले होता है. इन विच all the 5th editions published during the Hahnemann's lives and the 6th edition published after his death, that is in 1921 में 6th edition publish हुआ है. तो let's learn first edition. First editions published in the 1810s by the Arnolds of the Dresden. किसने publish किया है? That is Arnold of Dresden in 1810 में first एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन पब्लिश किया है. उसके अंदर कितने एफोरिज्म थे? टोटल 259 एफोरिज्म थे और उस बुक का टाइटल था ऑर्गेनम डर रैशनल हेलिकंडन्स. दिस इज द टाइटल्स ऑफ द फर्स्ट एडिशंस ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन्स बुक. एंड उसके अंदर एफोरिज्म कितने थे? 259 एफोरिज्म थे विच इज पब्लिश्ड इन द 1810 बाय अर्नोल्ड्स ऑफ द ड्रेसडेंस. उसके बाद सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 1819 विच कंटेन द 318 एफोरिज्म. फर्स्ट एडिशन में कितने थे? 559 एडिशन. उसके बाद एफोरिज्म्स उन्होंने ऐड किए, दैट इज टोटल एफोरिज्म्स अब बने 318 एफोरिज्म्स. उस बुक का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक सेकेंड एडिशन थी उसका नाम उन्होंने ऑर्गेनन डर रेलिकंडन. उसका मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज ऑफ healing arts, which is the meanings of the second editions of the organon of the medicines. उसके बाद है थर्ड एडिशन that is when Dr. Hahnemann in the Koitans published his third edition, that is in 1824. First edition 1810, second edition 1819 and third edition 1824 which contain the 320 aphorism. दो aphorism उन्होंने ऐड किए और विद अनचेंज्ड टाइटल वही था बुक का और प्रिंटेड विद द ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ द डॉक्टर हैनेमैन्स सिटिंग्स विद द पेन इन हिज हैंड. उनके हैंड में एक पेन और एक ब्यूटीफुल फोटो के साथ उनको पब्लिश किया है थर्ड एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन्स. उसके बाद है fourth edition published in 1829. You have to remember all the years. First edition in 1810, second edition 1819, third edition that is 1824 and a fourth edition that will be the 1829. It contains total 229 aphorisms. Deleted the some unextra or unuseful aphorisms from the third editions. Hahnemann wrote the chronic diseases in 1828. उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन बुक लिखते लिखते उसके साथ भी एक बुक लिखा था दैट इज़ द क्रोनिक डिसीजेस इन 1828
This theory of the book introduced the first times in the fourth editions of the Organon of the Medicine की बुक के अंदर उन्होंने उनका जो बुक लिखा था द क्रोनिक डिसीजेस इन 1828 उन्होंने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद that will be the fifth editions is published in 1833. It contains the total 294 aphorisms. It is the last edition published during the lifetimes of the Hahnemanns. This edition introduced the textbooks for the majority of the medical colleges over the world. जो उन्होंने फिफ्थ एडिशन पब्लिश किया था, इट विल बी पब्लिश एज द मेडिकल कॉलेज. जितने मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए ऑल ओवर द टेक्स्ट बुक जैसे इस्तेमाल करने लगे और पब्लिश किया. ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश बाय द आर ए डगडन इन 1849. आर ए डगडन ने उन्होंने जो जर्मन लैंग्वेज में वो ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन बुक लिखे थे उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और ऑल मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सप्लीमेंट किया. उसके बाद है सिक्स्थ एडिशन ऑलरेडी नो, आपको पता है कि सिक्स्थ एडिशन ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन विच इज़ पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द डॉक्टर हैनेमैन. डॉक्टर हैनेमैन कीप इट रेडी by 1842 but got the published in 1921. Contains total 291 aphorisms. The 50 millisievert scales and theory of the reputations of the dose is introduced in the sixth editions of the Organon of the Medicine. You have to remember that 50 millisievert scales and the theory of the reputations of the dose introduced in which editions of the Dr. Hahnemann's? It will be in the sixth editions of the Organon of the Medicines published. So Organon of the Medicines generally मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकंड दैट इज ऑर्गेनन प्रॉपर. ऑर्गेनन प्रॉपर के अंदर टोटल एफोरिज्म्स है 291 एफोरिज्म्स उसके अंदर होते हैं. तो ऑर्गेनन प्रॉपर अगेन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज थेरोटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स. थेरोटिकल पार्ट इट विल बी द कंटेंट दैट इज 1 to 70 एफोरिज्म्स. 1 से लेकर 70 तक एफोरिज्म्स है. इट विल बी द कंटेंट द थेरोटिक पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन. और प्रैक्टिकल पार्ट दैट इज 71 to 291 ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन के अंदर उन्होंने एफोरिज्म के फॉर्मेट में लिखा है. व्हाट इज कंटेंट द थेरोटिकल पार्ट. थेरोटिकल पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं, जैसे लाइक फर्स्ट मिशन फिजिशियंस, उसके अंदर एफोरिज्म 1 और 2 नॉलेज ऑफ द फिजिशियन. एफोरिज्म नंबर 3 and 4 knowledge of disease which contain aphorism 5 to 18. Knowledge of drugs that is contain the 19 to 21 aphorisms. Or applications of the drug knowledge to disease knowledge which contain the 22 to 27 aphorisms. And knowledge of selecting remedy and superiority of the homeopathy which contain the 28 to 69 aphorisms. And in the end that will be the summary in the 17 aphorisms. So organon of the medicine as you told, it will be the from the first year to final year subject. तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमें अकॉर्डिंग टू CBDC पैटर्न ना हमें इतना पोर्शन पढ़ना होता है. लाइक एफोरिज्म लेके 1 से लेके 26 और 27 एफोरिज्म तक. और एक एडिशनल टॉपिक होता है दैट इज विल बी द ड्रग प्रूविंग. दैट विल बी द कंटेंट एफोरिज्म नंबर 105 to the 145. उसके बाद हम देखेंगे that is a practical part of the organon of the medicines in which contains that is a 3 point necessary for the cure which include in the aphorism number 71. Second, that is classifications of the disease and case taking, that is 71 to the 104. All these points you have to study in the second years. Then the most suitable methods to cure the disease, that is a 146 aphorism to 285 aphorisms. Mode of administering the remedy, that is a 146 to the 171 aphorisms. One-sided disease, mental diets, therapeutic measurements or the other than of the drugs, it will be the all includes in the this will be the all syllabus from the 146 to the 291. It will be the included in the third year and final year syllabus.